मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूं। कल राज्यसभा से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी पास कर लिया गया। एक दिन पहले वो लोकसभा से भी पारित हुआ था। 235 के मुकाबले 288 मतों से लोकसभा में पास हुआ, जबकि राज्यसभा में 95 के मुकाबले 128 मतों से पारित हो गया। अब यह बिल औपचारिक हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगी, जो आसानी से हस्ताक्षर होकर के कानूनी रूप लेगा। इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल को कानूनी रूप में आने में बहुत सारा सियासी दाव पेच आजमाइश किया गया। विपक्षी पार्टियां इसे बहुमत की मनमानी और धर्म में हस्तक्षेप मान बैठा। और इतना ही नहीं, मुस्लिम भाइयों में एक तरह से ऐसा संदेश दिया कि वो और असुरक्षित फील करने लगे और पूरे देश का माहौल वो खराब करना शुरू कर दिए। जबकि सत्ता पक्ष ने कहा कि 1995 में बना हुआ कानून में ही हल्का संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि उस कानून के तहत गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को उनका उचित अधिकार से वंचित रखा गया है, जिसके वो हकदार हैं। सरकार उसी अधिकार को उन तक पहुंचाने के लिए यह बिल संशोधन पेश की है। अब आगे देखिए कि कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का समर्थन किया है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो बोर्ड है वह अकेला है जिसने खुले तौर पर विरोध किया और आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात की है। हमारे एनसीपी के नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल साहब ने भी अपनी बात रखते हुए समर्थन में कहा कि एक्चुअली यह जो है वक्फ बोर्ड कोई मुस्लिम धार्मिक संस्था नहीं है, यह न्यास है और यह मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन जब गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा गया, तब सरकार आगे बढ़कर इस बिल में संशोधन की बात की है। इसी बात को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी पुष्टि की और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह जी भी इसी बात को लेकर अपनी चर्चा पर चर्चा में बातें रखी। निश्चित रूप से अब यह बिल पास हो गया, कानूनी रूप मिलेगा। इसमें क्या है कि ये वक्फ परिषद बनाया जाएगा जिसमें 22 सदस्य होंगे। 22 सदस्यों में 10 मुस्लिम समुदाय से होंगे, जिसमें 2 महिलाएं भी होंगी। इसके अलावे गैर मुस्लिम मैक्सिमम 4 सदस्य इसमें होंगे। एक पूर्व न्यायाधीश हाई कोर्ट के होंगे, एक पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एक सीनियर अधिवक्ता इसके सदस्य होंगे, 3 सांसद इसके सदस्य बन सकेंगे और 4 मानिंद लोग अपने अपने क्षेत्र के हैं जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधि कर चुके हैं, वो सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावे भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव भी पदेन इसके सदस्य होंगे। इस तरह से वक्फ बोर्ड की मनमानी रुकेगी, उसके ज़मीन और खजाने का दुरुपयोग रुकेगा और एक सुचारू रूप से एक लय में और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में यह आगे बढ़ेगा। इसके लिए धन्यवाद।